हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में करे थे टाइम एंड वर्क के, और सारे की सारी जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। हर एक टाइप के हमने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, और ये है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वाला, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है टॉपिक। तो अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा ये पूछा ही जाता है। तो इसके हम बेसिक लेवल से लेंगे और हाई से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक का ये पहला पार्ट है आज का। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली से जुड़ जाइए, जैसे कि हजारों लोग जुड़े भी हुए हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, प्रतिशत दिया हुआ है। प्रतिशत, अब देखो अगर इसको हम तोड़ देंगे, हालांकि वहां पेपर में डेफिनेशन नहीं आई है, लेकिन ये पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक। इसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे। देखो, प्रति प्रति मतलब होता है हर एक पर, और शत मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से कितना, प्रति 100 में से, यानी कि हर एक 100 में से कितना। जैसे मान लो अगर हम ये कह दें कि 2/100, तो इसका मतलब हो जाएगा 2%। 2 मतलब 2, प्रति ये 100 में से कितना, 2, ये है यहाँ पर। यानी कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसके नीचे हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है, और उसके ऊपर वो रहता है जो नंबर हमें दिया होता है। मान लो x y q कुछ भी दिया हो, ये ऊपर होता है और नीचे होता है 100। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे हम कह देते हैं 25%, ये लिखा हुआ है, ये साइन होता है प्रतिशत का। तो अब देखो, हमने बताया था कि जो नंबर दिया होता है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और प्रति मतलब कि ये कर देते हैं, और 100 प्रतिशत, शत मतलब 100, तो नीचे आप लगा दो 100, तो ये बन जाएगा 25/100, यानी कि 25% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये होगा कि हम जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं पर हमें ये प्रतिशत में निकालना होगी वैल्यू, और कहीं पर ये जो प्रतिशत होगा दिया होगा उसको हटाना होगा, और कहीं पर इसको लगाना होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहां पर कह रहा है किसी पुस्तक का मूल्य 200 रुपए है, इसका 30% कितना होगा, यानी कि ये 200 का 30% कितना होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले जब कभी पूछा जाता है तो एक काम करो, कितने रुपए का दिया है, 200, तो हमारे पास टोटल है 200 रुपए। ठीक है, अब ये रुपए नहीं लगाते, हमें सिर्फ नंबर से मतलब होता है, तो हम लिखेंगे 200। अब इसका 30% निकालना है इस 200 का, तो हम कहेंगे हो जाएगा यहाँ पर गुणा, तो गुणा कर दो और 30 लिख दो, 30%। ठीक है, इतना आ गया। अगर इसको और हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 200 गुणे 30, और जब ये प्रतिशत जो होता है, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रतिशत जब हटाया जाता है तो जैसे ही हटेगा नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 200 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप चाहें तो एक जीरो इससे काट सकते हैं, एक जीरो इससे काट सकते हैं। जब बीच में यहाँ पर गुणा लगा होता है तो ये नंबर जो है इससे भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है। तो हमने इससे काट दिया और इससे काट दिया, तो हम कहेंगे हमारे पास बचेगा 2, क्योंकि 2 जीरो कट गए इधर वाले से, और गुणे में बचेगा 30, और नीचे तो एक ही आएगा, तो एक की कोई वैल्यू होती नहीं वैसे भी, तो हमने इसको हटा दिया। तो मतलब क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 60 रुपए। यानी कि 200 का 30% कितना होता है, 60। अब शॉर्ट ट्रिक में आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट आपको ये कर देना है। अगर बहुत शॉर्ट समझना चाहते हैं तो देखो, प्रतिशत मतलब 100, और 100 से ये जीरो कट गया, तो 2 3 6 60 आ गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो धीरे धीरे आप ऐसे कर पाएंगे। अब देखते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाए, अगर मान लो यहाँ पर ये कह देगा कि 250 रुपए का 10%, 10% कितना होगा। तो यहाँ कितना होगा आप समझ जाना, ठीक है, यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 250 रुपए का 10% कितना होगा, कितना आंसर आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं ये क्या बोलता है। अब कह रहा है ए के पास बी से 25% अधिक रुपए हैं। ए और बी के रुपए का अनुपात, यानी कि ए के पास जितने रुपए हैं और बी के पास, इन दोनों रुपयों का जो है अनुपात बताना है।
तो यही हमें बताना है। तो देखो, इसको करने के पहले हम बेसिक ट्रिक समझते हैं, फिर अगली ट्रिक शॉर्ट समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति क्या है, ए है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति हैं। ए के पास जो पैसे हैं बी से 25% ज्यादा हैं, तो ज्यादा इसी के पास तो है, बी के पास जितने उससे 25% ज्यादा हैं। तो मान लिया हमने कि इसके पास 100 रुपए हैं। हमने अपने आप से माना है, आप 200 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं। 100 हमने क्यों माना, क्योंकि हमने अभी बताया था पिछली वीडियो में कि 100% होती है कोई वैल्यू, तो 100% का मतलब हमने 100 रुपए मान लिया, क्योंकि 1% 1 रुपए, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ए के पास जो पैसे हैं, मतलब इसके पास बी से 25% ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे बी के पास इतने हैं, और इससे 25% ज्यादा निकाल लो, मतलब हम कहेंगे 100 का कितना, 25%। ठीक है, इसको ऐसे आप करेंगे 100 गुणे 25%। हमने बताया था कि प्रतिशत जो होता है नीचे 100 आ जाता है, तो यहां पर आएगा 100। अब इससे ये काट दो, तो मतलब आ जाएगा 25 रुपए। ठीक है, मतलब अब जो ए के पास पैसे हैं, इसके पास जितने हैं उससे 25 रुपए ज्यादा ही होंगे, तो 100 रुपए तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस और 25 रुपये, क्योंकि ये ज्यादा है इतने, तो इसके पास हो जाएंगे 125 रुपए, और इसके पास हो जाएंगे 100 रुपए। और अगर अनुपात की बात पूछा है तो एक काम करो, इनको काट दो, तो 25 पंचे होता है 125, और 25 चौको होता है 100, तो हमारा रेशियो आ जाएगा ये वाला, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ए के पास 5 रुपए होंगे तो बी के पास 4 रुपए होंगे। ये हो गया शॉर्ट। अब एक और मेथड, इससे भी शॉर्ट समझते हैं। जैसे देखो, यहां पर हम कहते हैं दिया है 25%, तो आप एक काम कर लो, लिख लो 25%। ये दूसरी ट्रिक है, इसको आप ट्रिक भी मान सकते हैं। ठीक है, ट्रिक वाला। अब देखो 25% दिया है, तो 25% को पहले भिन्न में चेंज कर लो। तो हमने बताया था इसको हम लिख सकते हैं 25, और जब प्रतिशत हटता है तो नीचे आ जाता है यहाँ पर 100। अब इसको काटो, तो 25 से कम 25 आ जाएगा, और 25 चौको आ जाएगा 100। मतलब अगर इसके पास इतने रुपए हैं, तो उसके पास जो अगला होगा उसके पास 1 रुपया और ज्यादा है, मतलब इसके पास 4 रुपए, तो इसके पास 1 रुपया ज्यादा, यानी कि 5 रुपए। तो हम कहेंगे, ज्यादा की बात हो रही ना कि अधिक है, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और नीचे 4, मतलब हो जाएगा 5/4। और अनुपात बताना था, तो ये वाला अनुपात हो गया ए का, और ये हो गया बी का। बस अब इसी को ऐसे लिख दो, ए अनुपात बी, तो हो जाएगा ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 4। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। हमने दोनों मेथड बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या कहता है। इसमें कह रहा है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए के पास बी से 20% अधिक रुपए हैं, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। एक के पास कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, तो अगर इसके पास पैसे दूसरे से ज्यादा हैं, तो इसके पास इससे कितने कम है ये बताना है। तो देखो, इसकी एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर कहीं पर मिला हो क्या अधिक, क्या हो अधिक वर्ड आ जाए, तो आप ये काम करना, अगर अधिक वर्ड आ जाएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अधिक। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये सबसे पहले प्रतिशत लिखते हैं, तो हम कहेंगे x% अपान में 100 प्लस x% और गुणे 100, बस आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो कि ये क्या है, तो डायरेक्ट करके बताते हैं, फिर समझ में आएगा। अब कह रहा है बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। तो देखो, सबसे पहले 20% लिखा है, तो आप लिख लो 20। यहां पर अधिक की बात आ रही, तो हमें प्लस लगाना है, यानी कि 100 में से इसको फिर से ऐड कर देना है, तो हम लिखेंगे 100 प्लस 20, ये हो गया यहाँ पर 20, और गुणा कर देना हमें 100 से। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो हो जाएगा 100 20 बटे, क्योंकि हम इसको अभी काट नहीं रहे हैं, आगे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर हम गुणा करके सिर्फ लिख दे रहे हैं 100। आप चाहें तो गुणा करा सकते हैं, बात एक ही है। आगे हो जाएगा 120। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो जब इससे ये कट गया, अब मान लो इसको हम काटेंगे किससे, 20 कट जाएगा कितनी बार में, 20 छक्का 120 6 बार में कटेगा। ये 0 और ये 6 बार में, मतलब आएगा हमारे पास 100/6 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 50/3, और कितने
प्रतिशत कम रुपए हैं, तो हम कहेंगे इतने प्रतिशत कम रुपए हैं। इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये वाला। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन का कुछ अलग टाइप दिया जाए, थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है ए के पास बी से 25% कम रुपए हैं, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत अधिक रुपए हैं। अभी देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें दिया था अधिक, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू को कम कर दिया है, अब कम बताना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें एक काम करना होता है, जैसे हमने बताया था कि कम की वैल्यू आएगी तो आपको जो परसेंटेज दिया है उसको आपको रख देना है। मान लो कि x% कोई होगा, उसको रख दो, और यहाँ पर जो भी प्रतिशत होगा उसको 100 में से क्या करना है, क्योंकि कम है और कम मतलब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है x और गुणे में करा देना है यहाँ पर 100। ठीक है, इतना अगर आप कर देते हैं आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पर लिखा है प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना है 25, तो आप लिख लो सबसे पहले 25। इसके बाद देखो, हमने बोला था कि यहाँ पर कम है तो 100 में से इसी प्रतिशत को जो ऊपर दिया गया है ये वाला, इसी को 100 में से घटा देना है, यानी कि सबट्रैक्ट कर देना है। तो हम लिखेंगे 100 माइनस 25 और गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा 25 गुणे 100 लिखेंगे इसको वैसे ही, क्योंकि वैल्यू आगे चलकर कट जाएगी, इस वजह से हमने इसको वैसे ही रखा है। अब देखो यहाँ पर है 100 में से 25 और अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब हमें पता है कि 25 और 75 आपस में कट जाएगा, यानी कि 25 से कम और 25 से 3 बार में, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 100 बटे आएगा यहाँ पर 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर पूछा गया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं ये क्या बोलता है। यहाँ पर देखो, इसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, पहला और दूसरा, तो इनको हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये वाला, क्योंकि इसका जो लेवल है ये थोड़ा सा लो है और इसका लेवल थोड़ा सा अप है। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये गलत हो जाता है। आज के बाद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखने वाले हैं 900 रुपए का 45 रुपए कितना प्रतिशत है, यानी कि कितने रुपए टोटल बात हो रही है। तो जितने भी रुपए की बात हो रही है, 900 रुपए है टोटल, तो उसको लिख लो यहाँ पर डिवाइड के नीचे, तो हो जाएगा 900। अब इस 900 में से कितने रुपए की बात हो रही है, 45, यानी कि जो 45 है ये 900 के अंदर ही पैसा है, उसी की बात हो रही है। तो जितना रुपए पूछा जाए वो आप लिख दो यहाँ पर ऊपर उसके, और गुणे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा करते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब जो आंसर आएगा 45 और नीचे लिखेंगे 9, क्योंकि 0 0 तो कट गए दोनों। अब 9 पन्ना 45, यानी कि आएगा 5%, तो यहाँ पर हो जाएगा 5%। अब 45 रुपए जो है 900 का वो 5% है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल है, जितना रुपए टोटल की बात हो रही, जितने में से पूछा जाए वो नीचे और जितने रुपए की बात हो वो ऊपर, बस आंसर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि भारी भरकम क्वेश्चन माना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन आज की बात ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक से भी हम इसको समझने वाले हैं। तो इसको हम पहले एक बार इरेज कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 5% फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि पहले 5% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी ये बताना है। तो देखो, इसके लिए ट्रिक ये होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि ये ट्रिक है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ट्रिक x प्लस वाई प्लस यहाँ पर होता है x इंटू वाई अपान में 100, ये ट्रिक होती, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे। तो x जो लिखा हुआ है, x का मतलब है कि पहले वाला जो परसेंटेज है, y का मतलब दूसरा वाला परसेंटेज, और x y यहाँ है तो इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे ऐसे। अब देखो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहले लिखा है 5, तो आप लिख दो 5, प्लस दूसरा वाला क्या है 10, तो आप लिख दो 10, और 10 है यहाँ पर 10, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको x कह दो, इसको y कह दो, हमने वही वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। प्लस करके करते हैं x इंटू वाई, मतलब 5 गुणे 10, क्योंकि x हमारा है 5, y है हमारा 10, यहाँ से x ये y। अब देखो नीचे आएगा 100। इसके बाद देखो
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 5 15, तो आप लिखेंगे 15 प्लस, और इसको अगर हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आएगा 10 5 15, और ये आएगा यहाँ से काटेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम कहेंगे 15.5% की बढ़ोतरी हो गई है यहाँ पर, और टोटल हमें ये बताना था कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो ये बढ़ोतरी हुई है 15.5% की। अब मान लो अगर इसी को थोड़ा सा बढ़ाकर ये कह दिया जाए कि पहले कर दी जाती है बढ़ोतरी 10% की और बाद में कर दी जाती है बढ़ोतरी 15% की, तो क्या आएगा? तो सिंपल वही करना है आपको, पहले 10 लिख देना है तो आप 10 लिख दो, प्लस करके दूसरा वाला लिख दो आप 15, प्लस करके इन दोनों का गुणा करा दो एक बार, तो गुणा हो जाएगा 10 गुणे 15, तो नीचे आ जाएगा 100, बस 15 10 हो जाएगा हमारे पास 25, प्लस 0 0 कटेगा और यहाँ पर आएगा 1.5, तो इसको हम लिखेंगे 25 और 1 हो जाएगा 26, तो लिखेंगे 26.5%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। अब अगर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू चेंज करके आपको दो करने के लिए होमवर्क में, तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आएगा? और देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, मान लो यहाँ पर कर देता हूँ 15% और इसको कर देता हूँ 10%। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, ये पहला पार्ट जो है हमारा पसंद आया होगा, और अगला पार्ट 2 की लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको जब तक रिकॉर्ड हो जाएगा। और बाकी की जो पार्ट आपने नहीं देखे हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क का चैप्टर हो, उसके हमने हाई लेवल तक की क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने टफ से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और तमाम ट्रिक्स की जो लिंक है वो भी इसी के नीचे मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नया पार्ट आएगा, जो भी पार्ट 2 होगा, इसमें इसके आगे के लेवल हम क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि लगातार हम उसका लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, जो टॉपिक हमारा जो पार्ट होता है। पार्ट 1 में बेसिक, पार्ट 2 में और हाई, फिर पार्ट 3 में ऐसे करके हाई होता चला जाता है। तो अब तक उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। अगर आप नए थे अभी तक, ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप आमंत्रित है, आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, उनका सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नए वीडियो मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।